दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2070 भादर। इस क्वेश्चन में हमें मेंबर 1 2 3 DB FB एंड FG मेंबर 1 2 3 इन तीनों मेंबर्स का फोर्स फाइंड करना है। अगर हम इस फिगर को कट करेंगे फ्रॉम द मिडिल पोर्शन, दिस पोर्शन, देन जो हमारा राइट पार्ट होगा एंड लेफ्ट पार्ट होगा इक्वली डिवाइड हो रहा होगा। देयर विल बी नो डिफरेंस। जितना जितना भाग यहाँ पे जाएगा उतना ही भाग यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे 3 और ये 3 का हाफ 1.5, 4.5 एंड 4.5, और यहाँ पे जो लोड्स है वो भी सिमेट्रिकल है। अगर हमें ऐसा फिगर दिया हो, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ट्रस है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ऑब्वियसली DAF में जो एंगल है, एंगल 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू एंगल ECG। यहाँ पे मैंने BAG लिखा है, मतलब BAG। सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दैट्स वाई जो एंगल हमारा 30 डिग्री था तो यहाँ पे भी हमारा एंगल 30 डिग्री होगा। उसी कंडीशन के तहत यहाँ पे जो एंगल है 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री 30 डिग्री एंड दिस इज होल डिवाइडेड इनटू 60 60 60, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही आता है। अगर इक्विलिब्रियम हमारा ट्रस दिया हुआ है तो कुछ इस तरीके का एंगल्स सिचुएटेड होता है इन डिफरेंट पॉइंट्स। लाइक अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दूंगी। अब हमें कैलकुलेट करना है RAY एंड RCY। सो फॉर दैट हमें सबसे पहले तो यहाँ जो फोर्स है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम एनी पॉइंट। अगर 10 किलो न्यूटन है तो फ्रॉम पॉइंट ए 10 किलो न्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए एंड 10 किलो न्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए। और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन जो है तो यहाँ पे हमें लाइन था ना परपेंडिकुलर लाइन। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर लाइन, ये जो 3 हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ F से लेकर G तक का 3 डिस्टेंस है, तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा 1.5 1.5। तो हमारा जो 10 किलो न्यूटन है ये जो डिस्टेंस रखेगा फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 4.5। यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस 3 है, सो 4.5 एंड 10 किलो न्यूटन का पता नहीं है, सो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ADF। तो ADF ट्राइंगल में cos 60 डिग्री इक्वल्स टू DF बाय AF, यह मैंने बना दिया ADF ट्राइंगल। यहाँ पे भी ADF ट्राइंगल है बट इट इज इन अपोजिट पैटर्न, सो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटली बना दिया ताकि आप समझ पाओ। तो ADF जो फिगर है हमारा, एंगल A है 30 डिग्री, D है 90 डिग्री एंड F है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है DF। तो DF फाइंड करने के लिए तो हम cos 60 डिग्री इक्वल्स टू B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमने माना है DF को एंड हाइपोटेनस इज A to F। सो A to F का वैल्यू हमें पता है, 3 क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। सो DF इक्वल्स टू cos 60 इंटू 3 दैट इज 1.5 मीटर। हमने DF फाइंड कर लिया तो कैन इजीली फाइंड MF या फिर AM। तो यहाँ पे मैंने MF फाइंड किया है। तो MF के लिए DMF ट्राइंगल DMF में हमने यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ हमारा 60 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। आप बोलोगे 30 डिग्री कैसे, तो 180 माइनस 90 माइनस 60 करेंगे तो यहाँ 30 डिग्री आएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 30 डिग्री। MF इक्वल्स टू cos 60 इंटू 1.5 दैट इज 0.75। दैट्स वाई जो डिस्टेंस आएगा M to F दैट इज 0.75 एंड A से लेकर M तक का डिस्टेंस विल बी 2.25। सो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो MF एंड AM का डिस्टेंस। नाउ विल कैलकुलेट द रिएक्शंस। अब मैंने वैल्यू जो निकाला था MF एंड AM का, यहाँ मैंने पुट कर दिया 0.75 एंड 2.25। नाउ विल कैलकुलेट द रिएक्शंस RAY एंड RCY। तो सबसे पहले तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए पॉइंट में हम मूवमेंट लेंगे तो उससे हमारा रिएक्शन आएगा RCY 10 किलो न्यूटन इंटू 2.25, बिकॉज 10 किलो न्यूटन का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है अबाउट A that is 2.25, so 2.10 into 2.25 and 10 किलो न्यूटन। एज आई ऑलरेडी सेड कि 10 में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बनाएंगे वो डिवाइड करेगा FG हमारा डिस्टेंस है 3। परपेंडिकुलर जो हम लाइन बनाएंगे तो ये इक्वली डिवाइड करेगा, दैट विल बी 1.5 एंड इस टोटल इज 3, सो 3 प्लस 1.5 दैट इज 4.5। सो 10 इंटू 4.5 एंड 10 इंटू 4.5 सॉरी 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.75, सो 6.75 आई गेस। तो यहाँ 10 इंटू 6.75 माइनस RCY इंटू 9, तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन दैट इज RCY और टोटल डिस्टेंस जो है अबाउट A, मतलब A तक का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C दैट इज 9, सो RCY इंटू 9। हमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं और ये एंटी क्लॉक, ये RCY जो है ये एंटी क्लॉक जा रहा है, so negative, then RCY into 9 minus RCY into 9, then RCY equals to 15 किलो न्यूटन।
Now the calculation of vertical forces, obviously RCY and RAY, sorry, RAY and RCY equals to, ये जो ऊपर जा रहा है फोर्सेस और ये जो नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होगा एक दूसरे के साथ. सो 10 + 10 + 10 इक्वल्स टू 30. सो RAY + RCY इक्वल्स टू 30. देन RAY इक्वल्स टू 30 - 15 बिकॉज RCY ऑलरेडी पता है 15 किलो न्यूटन. सो RAY इक्वल्स टू 15. दैट्स वाई यहाँ पे भी 15 किलो न्यूटन और इधर में भी 15 किलो न्यूटन. दिस इज ऑल्सो प्रूविंग, ये भी हमारा प्रूफ कर रहा है कि ये जो हमारा ट्रस्ट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. दैट्स वाई जितना RAY का वैल्यू आया उतना ही वैल्यू RCY का भी आया है. सो फाइनली अब हम सेक्शन मेथड यूज करके फाइंड करेंगे मेंबर फोर्सेस 1, 2, 3. सो फॉर दैट जहाँ पे हमारा मेंबर 1, 2, 3 आ रहा है वहीं पे मैंने एक सेक्शन कट किया है ऑफ लाइन XX डैश. सो नाउ विल कैलकुलेट द मेंबर फोर्सेस. जब हम सेक्शन कट करेंगे तो हम इस पोर्शन को लेंगे, लेफ्ट पोर्शन को. आप चाहो तो राइट पोर्शन भी ले सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन लिया है. सो यहाँ पे जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ पे मैंने मोमेंट लिया है, मोमेंट अबाउट F पॉइंट. यहाँ मैंने मोमेंट अबाउट F पॉइंट लिया टेकिंग क्लॉकवाइज पॉजिटिव. सो जो मोमेंट आ रहा है F पॉइंट पे सबसे पहले तो RDB, क्योंकि RFB एंड RFO इज पासिंग थ्रू पॉइंट F. सो ये तो ऑलरेडी हमारा 0 हो जाएगा. अगर हम मोमेंट अबाउट F ले रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट हमारा 0 हो बिकॉज इट इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट F. सो बचा हमारा RDB. सो जो हमारा लाइन है RDB दे विल डिवाइड इनटू 2 कंपोनेंट्स, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल हमारा हो जाएगा RDB cos 30 डिग्री एंड वर्टिकल विल बी RDB sin 30 डिग्री. बोथ विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो बोथ आर पॉजिटिव. एंड यहाँ पे हमें 10 किलो न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स, हमने फाइंड किया था 15 किलो न्यूटन. सो जब हम कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो हमारा वैल्यू आएगा RDB का, दैट इज 20 - 25 किलो न्यूटन विच इज नेगेटिव. सो कंप्रेसिव वैल्यू, कंप्रेशन. अब हमने फाइंड कर लिया है रिएक्शन अबाउट DB, मतलब जो हमारा ये है 1, ये 2, ये 3. तो जो 1 का जो मेंबर फोर्स था वो हमने फाइंड कर लिया, दैट इज -25 किलो न्यूटन. नाउ विल कैलकुलेट RFB एंड RFO बाय यूजिंग वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स. हम कैलकुलेट करेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस. तो यहाँ पे हमारा RDB 10 किलो न्यूटन एंड 15 किलो न्यूटन एंड RFB इज ऑल्सो वर्टिकल क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्व होगा तो ये भी वर्टिकल जाएगा. देन RDB sin 30 डिग्री पॉजिटिव बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड. Okay, and 10 kilonewton is going downward, so negative, and 15 is going upward, so positive. And RFB का भी रिजॉल्व होगा तो RFB हमारा ऊपर जाएगा upward direction, that will be RFB sin 60 डिग्री. ये क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ ही 60 डिग्री बना रहा है, दैट्स वाई 60 डिग्री. तो जो हमारा वैल्यू आएगा RFB का दैट विल बी 8.66 मीटर टेंसाइल. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें पता है यहाँ पे हमारा 3 हॉरिजॉन्टल फोर्स है. यहाँ पे हम रिजॉल्व करेंगे, एक यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे और ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर ही है. इट इज नॉट मेकिंग एंगल, इट इज इटसेल्फ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर फोर्स. दैट्स वाई RFO और RFB का हो जाएगा हमारा RFB cos 60 degree because it is making angle 60 degree with the horizontal, and यहाँ पे RDB is making a 30 degree with the horizontal line. That's why RDB cos 30 degree. तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे वो सारे वैल्यूज को तो हमारा वैल्यू आएगा RFO का, that will be 17.32 किलो न्यूटन टेंसाइल. सो इसी तरीके से अगर आपको ट्रस्ट दिया हुआ है कुछ इस तरीके का तो आप समझ जाना कि यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है बिकॉज यहाँ पे जो फोर्सेस है और यहाँ पे जो डिस्टेंसेस था वो सारा इक्वल था. तो अगर आप बीच से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड्स का वैल्यूज इक्वल आ रहा था, दैट्स व्हाई इट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. और प्रूव कैसे हुआ, जब हमने रिएक्शंस निकाले तो बोथ आर 15 किलो न्यूटन, दैट्स व्हाई इट इज प्रूव्ड इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन. अगर आपको ये जानना है कि ये एंगल्स का प्लेसमेंट मैंने किस बेसिस पे किया देन यू कैन राइट ऑन कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. तो ऐसे ही करके हम रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन मेथड. होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया हो. अगर आपको समझ में नहीं आया कैन राइट ऑन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.